हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्कॉट्स। मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे आती है मेरी डिजिटल बोर्ड पर इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी। मैं आपको इस वीडियो को आगे लेके चलूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं आज आपसे कैमरा या पैनल या लाइटिंग सेटअप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूं कि अगर अच्छा कैमरा, अच्छी लाइटिंग सेटअप और अच्छा पैनल आपके पास में हो, उसके बाद भी आपके वीडियो की क्वालिटी वैसी नहीं आ पा रही है, तो कहां लैग कर दे रहे हो आप टीचर्स, क्रिएटर्स। इस बात को समझना पड़ेगा कि पैनल पे जब भी आप पढ़ाओ तो आपकी वीडियो क्वालिटी खराब क्यों आ रही है और मेरी इतनी अच्छी क्यों आती है। मुझे कॉन्फिडेंस है मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो लगता है, देखो, जब आप एक कोई वीडियो क्रिएट करते हो ना, तो एक वीडियो क्रिएट करने में आप ये मान के चले कि अगर 10 मिनट का वीडियो है तो 80% आप उस वीडियो में दिखते हो, पहली चीज। और स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन में आप मान के चलो कि 40% आप स्क्रीन में विजिबल होते हो। मतलब सबसे ज्यादा चीज जो दिखती है वो आप खुद हो। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं, देखिए मुझे भी ब्लेजर पहनना गर्मियों में और ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल पसंद नहीं, और वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, बट क्योंकि मेरी ऑडियंस क्रिएटर है, टीचर है, सिंसियर ऑडियंस है, तो मुझे अपना प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखना होता है। और यही रीजन है कि एक जो बहुत बड़ा रीजन है मेरा खुद का जो मैं क्लॉथिंग करता हूं वो। दूसरा, अगर मैं अपने बाकी के हेयर स्टाइल्स एंड ऑल इन सब की बात करूं तो मैं इन सब को भी मायने में रखता हूं, ध्यान रखता हूं इन सब चीजों का, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो एक टीचर क्रिएटर है, इसलिए मुझे इन बात का ध्यान रखना है। तो एक बहुत बड़ा जो बोलते हैं ना कि रीजन क्या है वीडियो क्वालिटी का, तो एक ये भी है, क्योंकि ये पूरे टाइम पे मुझे अच्छे से प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो खुद का प्रेजेंटेशन हो गया, दूसरा है कॉन्ट्रास्टिंग टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कलर। कभी भी याद रखिएगा, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने बैकग्राउंड लिया ब्लू कलर का, है ना, और टेक्स्ट उस पे डालोगे येलो कलर के, तो हमेशा उठ के आएगा। सेम आपके रेड बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड पे देखो, व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक, रेड, ग्रीन ये सब उठ के आ रहा है, वैसे ही येलो पे ब्लू उठ के आ रहा है। तो आपको जब बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपकी पीपीटी किस तरीके से होनी चाहिए, ये बात आपको समझना चाहिए। तो कॉन्ट्रास्ट वाली थ्योरी सिंपल सी बात है, जो बैकग्राउंड पे है वो सामने उसका अलग कलर होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि टीचर्स ने क्या करके रखा हुआ है, ब्लू कलर, लाइट ब्लू बैकग्राउंड है और उस पे सेमी ब्लू टेक्स्ट लिख रखे। तो यार ये गलतियां करते हो ना, इसलिए बड़ा डलनेस आती है। देखो अब कितना एकदम कंट्रास्ट में क्या है, खुल के आता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कलर कॉम्बिनेशन कौन सा सूट किया जाता है। अब जैसे बेसिकली सिंपल सी बात है, बहुत सारे टीचर देखो ये ब्लैक बैकग्राउंड पे, अब ब्लैक बैकग्राउंड पे मैं यहां पर अगर सपोज पर्पल कलर यूज करूंगा तो ये थोड़ा डल दिखेगा, बट अगर इसी की जगह मैं अगर येलो यूज करता हूं तो आप येलो का उठाओ, देखो एकदम से उठ के आ रहा है। सेम वे में मैं अगर बात करूं ग्रीन की, तो इसका उठाओ देखो। अब अगर मैं पीछे अपना बैकग्राउंड चेंज कर लूं, ये थीम चेंज कर लेता हूं और यहां पर बैकग्राउंड ले लेता हूं, मैं मेरा ब्लू ले लेता हूं। अब ब्लू पे देखो सेम ये कलर डल हो गए, बट यहां पे अगर मैंने ब्लैक कलर लिया तो ब्लैक कलर कैसा विजिबल हो रहा है। इस चीज का ध्यान आपको रखना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कंट्रास्ट में ही रखना है। टीम एजू स्क्वाड डेडिकेटेड वे में आपके अपने लोकेशन पर आकर आपका ड्रीम स्टूडियो सेटअप करने में मदद करती है। पैनल, कैमरा, लाइटिंग, पेंटिंग, साउंड प्रूफिंग, हर एक चीज हम लोग आपके लिए आकर करते हैं। और इस तरीके का ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हो ना, ऐसा स्टूडियो डेवलप करके देते हैं। अगर आपको भी स्टूडियो बनाना है तो हमें इस नंबर पर कॉल करिए और आज ही जुड़ जाइए टीम एजू स्क्वाड के साथ। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी फॉन्ट साइज। मैं अक्सर टीचर्स को देखता हूं कि वो अपने, देखो एक और चीज याद आई, अब मैं यहां पे ब्लैक से लिख रहा हूं ना, तो इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बट अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको व्हाइट में ले लेता हूं। तो अब देखो मैं ऐसे हाईलाइट करूंगा, तो जो आप पेन से लिखते हो ना उसका भी ध्यान रखो। टीचर्स नहीं रखते, क्रिएटर्स नहीं रखते, जो पिक करने में आ गया उठा लिया। नहीं यार, थोड़ा सोचो कि यहां पे ब्लैक नहीं उठ के आ रहा है तो ये उठ के आना, ठीक है। पॉइंट से थोड़ा भटका था पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बताना भूल गया तो पहले बता दूं। अब फॉन्ट साइज देखो, इतनी छोटी फॉन्ट साइज ना वर्क नहीं करती। आप कोशिश करो
अपनी हेडिंग्स को कुछ इतना अच्छा बनाने की। दूसरा, जब सब हेडिंग लिखो तो उसको बोल्ड करके लिखो। बोल्ड करके लिखोगे तो ये इस तरीके से आएगा। इतने छोटे फॉन्ट्स को ऐसे विजिबिलिटी में बिल्कुल भी मत रखो। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, क्वालिटी की बात हुई है, बेसिकली आपकी जो स्क्रीन है, पैनल है, अच्छी कंपनी का पैनल, आप लोग किसी भी कंपनी का पैनल आप हमसे लेना चाहते हैं, हम आपको पैनल प्रोवाइड करेंगे। आजकल अच्छे से बेस्ट कंपनी का पैनल जो आता है 4K का आता है, पर जब आप पीपीटी या फिर पीडीएफ बनाते हो ना, तो वो बनाते हो 720p में, एचडी में बनाते हो। तो एटलीस्ट आपको यहां पर जब यहां लेके आते हो तो ये इतना बड़ा होता है एक्चुअल साइज, इसको स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच करके ये बड़ा होता है, फटने लगता है। आपको क्या करना है, एचडी नहीं एफएचडी में बनाना है, 4K में नहीं बनाना है, एफएचडी में बनाना है, मतलब 1080। तो क्या होगा, 1920x1080 में आप ये बनाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसी कारण आपकी पीपीटी ब्लर होती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिबिलिटी करके देखो, कर करके सीखते हैं। देखिए कर करके इस पीपीटी को बनाने टाइम में मैं सोच रहा था कैसे बनाऊं, क्या कलर रखूं, थोड़ा समय लिया, फिर समझ में आया। मैंने अपने चैनल के साथ में ऐसे 50 चैनल को एनालिसिस करा और देखा क्या रीजन है इनके वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ रही है। ऑल्दो आपके पास में 4K PTZ कैमरा है, बेस्ट पैनल है, मैक्स, विवोटा, व्यूसोनिक, किसी का भी पैनल ले लो, फिर भी आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। तो दो रीजन हो सकते हैं। एक तो लाइटिंग के लिए तो मैं अलग से वीडियो कहीं बना चुका हूं, बड़ा ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको बताना चाह रहा था। आगे बढ़ते और समझते हैं कि नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है। दूसरा, जब भी आप पावर पॉइंट बनाते हो ना, तो पावर पॉइंट पे ऐसी ब्लर इमेज, लो क्वालिटी इमेज हमेशा आपको परेशान ही करेगी, आपको अच्छा आउटपुट नहीं देगी। इसीलिए आपको जो इमेज की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रखनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लर इमेज को इग्नोर करो, क्योंकि जब ब्लर इमेज दिखती है तो क्वालिटी खराब हो जाती है। अगेन फॉर्मूला वही, 40% मैं हूं तो 60% ये है। अभी 60% में ऐसी ब्लर इमेज होगी या फिर ऐसी प्रॉपर इमेज होगी तो क्या बेटर होगा। अगेन ये ध्यान रखिएगा, क्वालिटी अच्छी करने के पीछे पैनल पे तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव में से एक ये भी पर्सपेक्टिव है। अब देखिए, जो भी पावर पॉइंट बनाते हैं ना, मैं आपको उनको बताता हूं। देखो मैंने जितने भी पीछे आगे के पावर पॉइंट बनाए आपको मैं दिखाता हूं। ये सारे पावर पॉइंट जितने भी मैंने बनाए हैं, मैंने बड़े क्रिस्प और क्लियर रखे हैं। देखो इसमें मैं क्या क्या चीजें लग सकता था, मैं चाहूं तो इसमें बहुत अच्छी भर भर के कंटेंट लिख सकता था, पर मैंने की पॉइंट सिर्फ लिखा है, कैसे आती है मेरी डिजिटल बोर्ड पर इतनी अच्छी क्वालिटी। ज्यादा बहुत सारी चीजें मैंने लिखने की भी नहीं सोची। यूजुअली टीचर्स क्या गलती करते हैं, टीचर्स गलती करते हैं भर भर के कंटेंट पावर पॉइंट में लिख देते हैं। अब देखिए, जब बिजनेस समरी का मैंने ये पावर पॉइंट बनाया तो यहां पर मैंने सिर्फ हेडलाइन और टेक्स्ट भर भर के डाल दिया। बट इसका मैं जब भी इस टाइप के कुछ प्रेजेंटेशन बनाता हूं तो मैं कुछ अपडेट करता हूं। क्या अपडेट करता हूं, यहां पे एक इमेज दी, यहां पे पूरा टाइटल दिया और इसके बाद में यहां पे कुछ और डिस्क्रिप्शन। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि भैया सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट से प्ले मत करो, इमेजेस प्ले करो, थोड़ा क्रिएटिव वे में दिखाना स्टार्ट करो। इस तरीके से कुछ ब्लर हो रहा है, ये भी काम नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर देखो, फाइनेंस एग्जांपल कुछ ऐसा है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा टेक्निकलिटी वाइज समझना पड़ेगा आपको, देन ओनली आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो वीडियो है वो अच्छी क्वालिटी में आएगा। 4-5 पॉइंट आपने समझे, क्या क्या समझा हमने समझा सबसे पहले इमेज हमारी अच्छी होनी चाहिए, फिर हमने हमारे टेक्स्ट के बारे में बात करी, फिर हमने कंट्रास्ट के बारे में बात करी, फिर हमने हमारे खुद के प्रेजेंटेशन के बारे में बात करी। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, अगर जब आप इन सारे पॉइंट को कंक्लूड करते हो तब जाके आपकी वीडियो क्वालिटी और ज्यादा बेहतर होती है। हम कभी इस एस्पेक्ट पे सोचते ही नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं कि साला इससे भी होता है, हाँ इसी से तो फर्क पड़ता है। अगर आप ये अच्छे से कर लोगे तो मेरा प्रॉमिस है कि डेफिनेटली आपका वीडियो ना एकदम से ग्रो भी करेगा, क्वालिटी और अच्छी आएगी और आपका चैनल 101% एक सक्सेसफुल क्रिएटर के रूप में सामने आएगा। आशा करता हूं अब इस वीडियो को देखने के बाद में आप इन्हीं सारे पॉइंट को फॉलो करोगे और अपने चैनल में एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो बनाओगे।